हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे और यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसके मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र 2 सेकेंड का समय लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन से, फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर भी चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। बेसिक मेथड आपको पता है। यहाँ से x का मान निकालने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान निकालने का आपका तरीका होता है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। लेकिन इस मेथड से अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए जाइएगा, इस फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय आपका लग जाएगा और आपके एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ट्रिक देखते हैं कि वह कौन सा ट्रिक है जिसके मदद से इसका फैक्टराइजेशन जो है यानी x का वैल्यू जो है वो हम लोग केवल क्वेश्चन को देख के बता सके। तो यहाँ पे जो ट्रिक है आपका, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। आपको इसमें सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि जो b का वैल्यू है वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यानी जिस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है ना, जिस क्वेश्चन में x का वैल्यू आपको निकालना है, वहां पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि b का वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। b किसको बोलेंगे? जो x का कॉफिशिएंट होगा, जो x के गुना में होता है, उसी को b से डिनोट करते हैं। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो x² का कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग a से, जो x का कॉफिशिएंट होगा उसको b से, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा यानी जिसके साथ x लगा हुआ नहीं रहता है उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ऐसे ही करते हैं। तो आपको चेक किसको करना है? b को। अगर b का मान पॉजिटिव है, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो b का मान पॉजिटिव हो सकता है या फिर b का मान नेगेटिव होगा। यही चेक करना है आपको कि b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर b का मान पॉजिटिव होगा उस केस में आपको b और c दोनों का साइन चेंज कर देना है। यही हमारा ट्रिक है। अगर b का मान पॉजिटिव होगा उस केस में क्या करना है आपको? b और c दोनों का साइन चेंज कर देना है। पहले थोड़ी देर बहुत ही आराम से चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर b का मान पॉजिटिव होगा तो आपको b और c दोनों का साइन चेंज कर लेना है, और अगर b का मान नेगेटिव होगा तो आपको केवल b का साइन चेंज करना है। यानी साइन चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप b और c दोनों का साइन चेंज करिए या फिर आप केवल b का साइन चेंज करिए। ठीक है, b और c दोनों का साइन कब चेंज करना पड़ेगा? अगर b का मान पॉजिटिव होगा। और केवल b का साइन कब चेंज करना पड़ेगा? जब b का मान नेगेटिव होगा। बस इतना सा ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसको हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे गौर से देखिए, b का मान देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर b का मान पॉजिटिव है। b का मान क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? b का मान भी, b का साइन भी चेंज करना पड़ेगा और c का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, यहाँ भी प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा, b का भी और c का भी। कब? जब b का मान पॉजिटिव होगा। जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे? अब आपको यहाँ पे ना, यहाँ जो वैल्यू है 96, इसका ऐसा फैक्टर खोजना है जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए। यानी 96 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए? जिसको जोड़ने पर आपका 20 आ जाए। तो ऐसा 2 संख्या है 12 और 8। 12 और 8 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू पहले लिखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी वैल्यू पहले लिखिए और छोटी वैल्यू बाद में लिखिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि x² प्लस 20x प्लस 96 को जब आप तोड़िएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से पहला वैल्यू -12 और दूसरा वैल्यू कितना होगा? -8 हो जाएगा। बस इतना सा समय आपका लगना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन से। इस मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं।
पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें यह चेक करना है कि b का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर b का मान नेगेटिव है, तो जब b का मान नेगेटिव हो उस केस में क्या करना है, केवल b का चिन्ह बदलना है। तो b का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो क्या होगा प्लस, और यह प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए, यानी c का साइन यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। b और c दोनों का साइन चेंज कब करते हैं, जब b का मान पॉजिटिव होगा। यही तो ट्रिक है आपका, जिसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। जब b का मान पॉजिटिव होगा उस केस में b और c दोनों का साइन चेंज करेंगे, लेकिन जब b का मान नेगेटिव होगा तो केवल b का साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब अगर प्लस में होगा तो माइनस, और अगर माइनस में होगा तो प्लस। तो b नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज किए, c का जो साइन है वैसा ही रहेगा। अब आगे आपको क्या करना है, इस 84 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पर, यहाँ प्लस रहे तो जोड़ने पर और माइनस रहे तो घटाने पर। तो 84 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पर आपका 19 आ जाए। ठीक है, 84 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पर 19 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर है 12 और 7, 12 सते 84 और 12 और 7 19। करना क्या है, बड़ी वैल्यू पहले लिखिए और छोटी वैल्यू आप बाद में लिखिए। यही आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का जो हल होगा, एक तो आपका +12 होगा और एक आपका +7 होगा। जब आप इसमें रूट अंडर सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मूला का भी उपयोग करके जब इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो वहां पे x का एक वैल्यू निकल के आएगा +12 और जो दूसरा वैल्यू निकल के आएगा वो आपका +7 हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन को गौर से देखिए। सबसे पहले इसमें चेक करिए b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सर b का मान नेगेटिव है, तो जब b का मान नेगेटिव हो उस केस में क्या होगा, केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो भी साइन है वही रह जाएगा। c अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। किसका साइन चेंज करेंगे, केवल b का साइन चेंज करेंगे। ओके, a से मतलब नहीं है। अब आगे क्या करना है आपको, 96 का ऐसा फैक्टर खोजना है जिसको घटाने के बाद 20 आ जाए, क्योंकि यहां माइनस है। 96 का ऐसा फैक्टर खोजना है जिसको घटाने पर कितना आ जाए, जिसको घटाने पर आपका 20 आ जाए। ठीक है, चलिए, तो 96 का ऐसा फैक्टर जिसको घटाने पर 20 आएगा वह आपका 24 और 4 है। 24 में से 4 घटाएंगे 20 हो जाएगा। करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखना है और छोटी वैल्यू को बाद में, यानी कि 24 और -4। यही आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो वैल्यू आपका आएगा +24 और -4। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कोई भी मेथड आपको पता हो उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिएगा। x का जो पहला वैल्यू आएगा वह प्लस का 24 आएगा और दूसरा वैल्यू -4 आएगा। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना था, इस दोनों डाटा को गौर से देखिए। 20x 96, यहाँ भी 20x 96 था। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि 96 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने के बाद 20 आ जाए, तो 12 और 8 है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि 96 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 20 आए। ठीक है, चूंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो जब चिन्ह यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर यह वैल्यू होना चाहिए, और जब यहाँ पे चिन्ह प्लस होगा तो जोड़ने पे यह वैल्यू। तो यहाँ पे हम लेंगे 12 और 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 12 में से 8 घटाएंगे तो उस केस में 4 आ जाएगा, हमें चाहिए 20। तो हम क्या करेंगे, 24 और 4 लेंगे, क्योंकि 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ठीक है, और फैक्टर आप आसानी से, कुछ कॉमन फैक्टर है जो बार बार आपका आता ही रहता है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला है नंबर 4 क्वेश्चन, x² + 25x - 84। सबसे पहले तो जो ट्रिक है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले यह चेक करना है कि b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर b का मान पॉजिटिव होगा उस केस में क्या करना है, उस केस में b और c दोनों का साइन आपको चेंज कर देना है, और अगर b का मान नेगेटिव होगा उस केस में केवल b का साइन आपको चेंज करना है। c का जो भी साइन रहेगा वही आपका यहाँ पे रहेगा। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए b क्या है, पॉजिटिव, तो b पॉजिटिव है तो b का भी साइन चेंज करिए और c का भी साइन चेंज करिए, दोनों का साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, b का भी साइन चेंज करिए और c का भी साइन चेंज कर लीजिए। वास्तव में यह क्या है, यह जो x का वैल्यू आएगा उसका साइन है। ठीक है, वास्तव में यह क्या है आपका, जो x का वैल्यू आने वाला है उसी का यह साइन है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें 84 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है ना, 84 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 25 आ जाए। तो घटाने पर 25 होगा तो 28 और 3 लेना पड़ेगा, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखिए और छोटी वैल्यू बाद में। 28 × 3 84 और 28 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर 21 और 4 नहीं ले सकते हैं, तो 21 और 4 नहीं लेना है, क्योंकि देखिए घटाने पर 25 आए तो घटाने पर क्या 21 और 4 को घटाएंगे तो 25 आएगा, नहीं आएगा सर। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 28 और 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 28 में से 3 है ना, चिन्ह मत सोचिए अभी, सिर्फ ऐसा दो संख्या चुनिए जिसको घटाने पर कितना आ जाए, 25
25 आ जाए और वह 84 का फैक्टर हो, तो 28 और 3। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। बी का साइन देख लीजिए, बी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब बी का भी चिन्ह बदलेगा और सी का भी चिन्ह बदलेगा, दोनों का चिन्ह बदलेगा। अब आगे क्या करना है आपको, 168 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 26 आ जाए। तो 168 को अगर आप तोड़िएगा तो 14 और 12 होगा, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। मतलब जब आप इसको सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 14 और 12 आएगा। जब बड़ा वैल्यू आ जाए इस तरीके से तो आप इसका ना प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 21 हो जाएगा, फिर 3 से इसको तोड़िए कितना होगा 7 होगा। अब इसको गुना करके ऐसे दो भागों में लेके आइए कि जोड़ने पर 26 आ जाए। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 21 और 8 नहीं होगा 26, जोड़ने पर आना चाहिए। तो 7 दूना 14 लीजिए और 3 दूना 6 दूना 12। आप ऐसा करिए 2 दूना 4 3 12 और 12 गुने 14, 12 गुने 14 168 तो होगा ही, क्योंकि 168 का ही फैक्टर है, और 12 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो जब बड़ी वैल्यू होगा तो आप इस तरीके से भी इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। बट जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ कॉमन प्राइम फैक्टर ही हैं, कुछ कॉमन फैक्टर ही आपका बार बार क्वेश्चन में आते रहता है। अब आगे चलते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए b का साइन क्या है, नेगेटिव। तो जब b का साइन नेगेटिव हो तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, केवल b का चिन्ह बदलेगा, c का जो भी चिन्ह है वही रहेगा। केवल b का साइन चेंज करेंगे, केवल b का साइन चेंज करेंगे, c का जो भी साइन है वही आपका रहेगा। ओके, चलिए अब हमें क्या सोचना है, यहाँ पे 60 का ऐसा फैक्टर हमें बताना है, ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 17 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 60 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आपका 60 आ जाए। तो क्या लेंगे हम, 12 और 5 लेंगे। जब कंफर्म ही है कि जोड़ने पर हमें इतना वैल्यू चाहिए तो 12 पंचे 60 और 12 और 5 17। बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में, हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखिएगा और छोटी वैल्यू कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। कहने का मतलब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करिएगा, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से बड़ी वैल्यू आपका +12 और छोटी वैल्यू क्या होगा -5 होगा। ठीक है, चलिए तो मेन जो ट्रिक था आपका यही है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है फिर से देखिए, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। आगे भी अभी हम लोग को क्वेश्चन करना है, हमें साइन चेंज करना है, किसका, b का साइन चेंज करना है। b किसको बोलेंगे, किसी भी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वही b का मान होगा। तो b का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो इस वजह से दोनों का साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। लेकिन अगर b का चिन्ह नेगेटिव होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए b का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, उस केस में b का भी साइन चेंज होगा और c का भी साइन चेंज होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे देखिए नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 क्वेश्चन। अब तक जो भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उन सभी में क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वह केवल 1 था, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में कोई भी वैल्यू नहीं था, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था। बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू है, तो यह केस भी आपके सामने आ सकता है और जनरली आता भी है। तो ऐसा भी केस आ जाए फिर भी हमें कोई दिक्कत क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं होगा। बस यहाँ पे हमें एक छोटा सा काम करना होगा। वह काम क्या है आपका, कि हम इस दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, हम इस दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 30 में 9 से गुना करिए, क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 270। बाकी आप ट्रिक जैसा था वही लगाइए। सबसे पहले b का साइन देखिए क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब b का साइन जब नेगेटिव होगा तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, c का जो चिन्ह है वही चिन्ह आपका रह जाएगा। ठीक है, जब b का मान नेगेटिव होगा उस केस में केवल b का साइन चेंज होगा, है ना, c का जो साइन है वही आपका रह जाएगा। अब आगे, अब से पहले यहां वाले वैल्यू को तोड़ते थे, अब इस दोनों का जो गुणनफल है 270, इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 37 आ जाए। जोड़ने पर कितना आ जाए, 37 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, 27 और 10, क्या लेंगे हम, 27 और लेंगे 10। तो 27 और 10 यह आपका वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यह आपका आंसर किस केस में होता, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 1 होता। बट इस बार क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वह 9 है, तो इसके कॉफिशिएंट से इसमें भाग कर लीजिएगा। यहाँ भी 9 से भाग कर लीजिए और यहाँ भी भाग कर लीजिए 9 से, इतना काम आप कर लीजिएगा बस, है ना। इससे पहले 1 था तो 1 से अगर हम भाग करते तो वैल्यू सेम रह जाता, लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपका कॉफिशिएंट 9 है तो 9 से दोनों जगह आपको भाग कर लेना है। तो 27 में 9 से भाग करेंगे क्या वैल्यू आएगा, 3 आ जाएगा,
और 10 में 9 से भाग करेंगे क्या होगा, 10/9 होगा। यानी कि x का इस बार 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से पहला वैल्यू 3 है और दूसरा वैल्यू आपका 10/9 हो जाएगा। ओके चलिए, तो कुछ भी यहाँ पे भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे सब में भाग करना पड़ा। बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 से इसमें भाग करिएगा तो वैल्यू तो आपका सेम ही रह जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आपको भाग करने के लिए नहीं बोला गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले साइन चेक करेंगे। तो b नेगेटिव है, इसका मतलब केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही साइन आपका रह जाएगा। आगे हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुने 12 क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब 132 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 23 आए, तो जोड़ने पर 23 आएगा तो 12 + 11, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को बाद में लिखिए, 12 + 11। ओके चलिए, तो यह तो आंसर हमारा तब होता जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता। चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 12 है, इस वजह से हम क्या करेंगे, 12 से इसमें भी भाग करेंगे और 12 से इसमें भी भाग करेंगे। बस 12/12 क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और 11/12 क्या रह जाएगा, यह आपका 11/12 रह जाएगा। तो यही x का वैल्यू आया है, एक आपका +1 और दूसरा आपका 11/12। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नंबर 9 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी सबसे पहले साइन देखिए, साइन क्या है, b का नेगेटिव है, तो b का साइन नेगेटिव हो उस केस में क्या होगा, केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो भी साइन है वही रह जाएगा। c का साइन हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, तो 30 × 3 कितना होगा, 90, और 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 19 आ जाए। 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 19 आ जाए, तो 10 × 90, 10 और 9, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू बाद में, हमेशा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो 3 से यहाँ भी भाग, 3 से यहाँ भी भाग, 10 में 3 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, और आगे देखिए 9 में 3 से भाग करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 10/3 और 3, यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। यानी कि जब हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो दो वैल्यू आता है, तो दो वैल्यू में से एक वैल्यू 10/3 और दूसरा वैल्यू क्या होगा, 3, मतलब इसको सोल्व करने पर जो x का वैल्यू आएगा उसमें से एक वैल्यू 10/3 और दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टराइजेशन कैसे करिएगा। इसके अलावा पीछे एक क्लास आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे, और साथ में आप कमेंट भी जरूर करें। आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, जय हिंद।